नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। हम लोग बीटीएससी एएनएम को लेकर आयोग के सामने अब नई चुनौती आ रही है। अब किसको बहाल करने जा रही है आयोग, ये भी हम लोग जानने वाले हैं। साथ ही जो नया एलपीए केस फाइल हुए हैं उसका क्या मतलब है, सुनवाई हो जाने पर क्यों नया एलपीए फाइल किया गया है और किसके पक्ष में अब कोर्ट जो फैसला है वो देने जा रही है, तो सारी अपडेट हम आपको बताने वाले हैं। और आयोग अब क्या करेंगे वो भी हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि आयोग के तरफ से क्या नई सूचनाएं निकल कर आ रही है। वही यदि हम बात कर ले, नए जो एलपीए केस फाइल किया गया है उनको लेकर सारे जो अभ्यर्थी है वो जानना चाह रहे हैं कि ये क्यों केस किया गया, क्योंकि सुनवाई होने के बाद ये केस किया गया है। तो जो भी क्वालिफाई वाले अभ्यर्थी है वो अब आयोग से, बिहार सरकार से भी ये मांग कर रहे हैं कि जब हम लोगों के बहाली में इतना समय लगाना था तो एग्ज़ाम क्यों लिए, प्रिपरेशन हम लोगों की इतना दिन क्यों करवाए, क्योंकि सारे अभ्यर्थियों ने सारा कुछ छोड़ के लगभग 3 से 4 महीना अपना प्रिपरेशन किया और उसके बाद एग्ज़ाम क्वालिफाई किए। और उतना ही नहीं, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए भी बुलाया गया था। यह आप लोग को पता भी है कि डीवी भी करवाया गया है। सारे अभ्यर्थी जिनको भी काउंसलिंग या कह सकते हैं कि जिनका भी मेरिट बनना था उन सारे कैंडिडेटों का डीवी भी करवा लिया गया था, 2-2 बार डीवी भी करवाया गया था। तो लाजमी है कि सारे कैंडिडेट अपना जो मांग है वो रखेंगे ही, और इन्हीं सारे कारणों से नए जो केसेज है वो भी फाइल किए जा रहे हैं। क्योंकि जो क्वालिफाई वाले जो अभ्यर्थी है वो चाह रहे हैं कि हमारा जो इतना समय लिया गया है कि मतलब कि तैयारी के लिए एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई करने, क्योंकि एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई करना उतनी इजी नहीं है कि आप जाके क्योंकि एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई कर जाइएगा। क्योंकि आप सब ने देखे होंगे कि लगभग 45,000 अभ्यर्थियों ने एग्ज़ाम में बैठे थे, 45,000 एग्ज़ाम में बैठे थे, लेकिन सिलेक्शन कितना का हुआ, मात्र अभी तो फ़िलहाल 8200 का रिजल्ट दिया था, लेकिन 10,000 का लेगा, 10,709 अभ्यर्थियों को लेगा, क्योंकि उतना पर विज्ञापन निकाला गया है। जो एडवर्टाइजमेंट है तो एडवर्टाइजमेंट के अनुसार वो चलेंगे ही, जो विज्ञापन निकाला गया है उसके अनुसार वो लेंगे कैंडिडेटों को। तो इन सारे चीज़ों को ध्यान में रखकर ही ये नया एलपीए फाइल किया गया है अब। और यदि हम बात करें तो अब आयोग के पास जो नया है, जो कि नया कह सकते हैं कि इसके पास अब अपडेट आ चुका है कि अब इनका क्या किया जाए। जो कि नया एलपीए केस फाइल किया गया है, अब कोर्ट को भी इन पर ध्यान केंद्रित करने होंगे, क्योंकि जो नए एलपीए केस फाइल किए गए हैं इसे इग्नोर नहीं कर सकते, इनको भी ध्यान में रखकर इनका भी सुनवाई होनी है। और पिछले वीडियो में ही हमने आपको बता दिए थे कि एलपीए केस में ज़्यादा समय लगता नहीं है, जल्द ही आपको इसका भी हेयरिंग डेट, जो इसका सुनवाई की जो डेट है, जो हेयरिंग डेट है जिसमें सुनवाई होती है, वो देखने को मिलने वाली है। तो इसके रिगार्डिंग भी हम नई अपडेट जो आएंगे वो भी हम आपको बताएंगे। और उस दिन क्या कुछ हुआ जो नया एलपीए केस फाइल करना पड़ा, क्योंकि इन सब चाह रहे हैं कि हमारा पक्ष मजबूत रहे, क्योंकि क्वालिफाई करके आए, एग्ज़ाम देकर आए हैं, तो चाह रहे हैं कि हम लोगों का सिलेक्शन जल्द करवाया जाए, मतलब कि बहाली का प्रक्रिया जल्द करवाया जाए, क्योंकि बहुत दिनों से ये वैकेंसी को रोक कर रखा हुआ है। ये आप सबको पता है कि कितने समय से ये वैकेंसी रुका हुआ है, और इन्हीं को लेकर जब एग्ज़ाम भी लिया गया इतने सारे चीज़ों को नज़रअंदाज करके। और वैसे भी अगर आयोग को एग्ज़ाम लेना ही था, केस के बाद भी एग्ज़ाम लिया गया, जैसे कि CWJC केस की हम बात करें तो वो एग्ज़ाम से पहले फाइल हो गया था, भले ही उसका सुनवाई की जो डेट है एग्ज़ाम के बाद शुरू हुआ, लेकिन ये जो एग्ज़ाम से पहले ये केस फाइल कर दिया गया था, तो आयोग को भी इस पर ध्यान देना था। पहले उनसे भी केस से भी मतलब कि सॉल्विंग कर लेते, उसके बाद भी एग्ज़ाम ले सकते थे, लेकिन आयोग ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया, डायरेक्ट एग्ज़ाम ले लिया और बिना कैंडिडेटों को सेटिस्फेक्शन किए हुए। क्योंकि अगर एग्ज़ाम का पहले से नहीं विज्ञापन में दिया गया था तो आयोग को भी पता था कि हम नया अगर सिरा से सारा कुछ करते हैं तो अभ्यर्थी जा सकती हैं हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट में मामला जाता है, तो ये आयोग को भी पता है। लेकिन फिर भी आयोग ने क्या किया, एग्ज़ाम लिया, आप सबसे तैयारी करवाए, एग्ज़ाम भी लिया है।
तो इसको लेकर आप लोग ज़्यादा परेशान बिल्कुल भी नहीं होइए, और जो कुछ भी होंगे इसमें थोड़ा समय लगेगा लेकिन होंगे ज़रूर। और इससे पहले आप लोगों की तैयारी बेहतरीन होने के लिए क्लासेज हम चलवा रहे हैं, जो कि आपको जो नई बहाली आ रही है जिसमें कि आपको अगर 24 में ही एएनएम जॉब ले लेना है तो निश्चित रूप से आप लोग इस नंबर पर कांटेक्ट करके क्लास ज्वाइन कर लीजिए। आपको पीडीएफ, नोट्स, क्लासेस सारे कुछ आपको मिल जाएंगे। 100% आपका एग्ज़ाम निकलेगा। यदि आप चाहते हैं एएनएम का एग्ज़ाम इस बार निकालना और एएनएम का जॉब इस बार लेना चाहते हैं तो ज़रूर आप लोग इस नंबर पर कांटेक्ट करके क्लास ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि आपको तैयारी बेहतरीन धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके होते रहे, आपको बाद में बर्डन न लगे, सिलेबस का आपको भार एक ही बार न आए। इसके लिए आप लोग क्लास ज़रूर ज्वाइन कर ले। और भी आगे की कुछ भी सूचना जारी किया जाता है या सूचना आते हैं तो वो सारी अपडेट हम आपके साथ ज़रूर साझा करेंगे। इस केस की रिगार्डिंग और भी कोई नई अगर अपडेट आते हैं हाईकोर्ट की तरफ से तो वो भी हम आपको ज़रूर बताएंगे। आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रख लें।